रूपा, क्या हुआ कमलम्मा? क्या कर रही हो? शिवगामी मालकिन और शांभवी के बिस्तर की तैयारी कर रही हूँ। ओ हो। नहीं रूपा, इस घर में सब सामान ऐसे ही है ना? किराएदार लेकर नहीं गए क्या? अरे ओ कमलम्मा, इस घर में मैं ही रहती थी। ओ हो। मैं मालकिन के पास काम के लिए आई, वही रह गई। ये घर खाली था। कोई बेचारे नई शादी होके पति पत्नी आए थे, उनको दिया था भाड़े पे। लड़की के घर वाले आए और उन्हें वापस ले गए। अब वो दोनों गांव में ही रहने वाले हैं। अरे अच्छे से मारो। कमलम्मा, वो चद्दरें वदरे लेकर आओ। कमलम्मा, चद्दरें धोनी चाहिए थी, टाइम ही नहीं मिला। रूपा, आज का तो चलो हो गया, कल क्या करेंगे? तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? नहीं कमलम्मा, हमें कुछ भी चाहिए होता था तो मालकिन दे देती थी ना। इतना करके वो जो पगार देती थी वो गांव भेजती थी। तुमने नहीं रखा क्या? अरे क्या कहूँ, मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल है। मैं पैसा क्या करूँगी ये सोचकर सब पोती की पढ़ाई के लिए भेज देती थी। ऐसी भी नौबत आएगी कभी सोचा ही नहीं था। क्या करे कमलम्मा? अच्छा रूपा, क्या किसी से उधार मांग सकते हैं? एक मिनट रुकिए, मेरी फ्रेंड लक्ष्मी है ना, उससे फोन करके पूछती हूँ। लक्ष्मी, अरे 5,000 रुपए दे सकती हो क्या मुझे? अरे ये क्या, मैं ही तुम्हें फोन करके पैसे के लिए पूछना चाहती थी। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, फोन रखो। माँ जी, 1-2 हजार रुपए हो तो दीजिए ना। नहीं, सब फोन करके हाल चाल पूछते हैं और तुम फोन करके पैसे के बारे में पूछ रही हो। रखो फोन, नहीं है मेरे पास पैसे। रूपा, क्या हुआ? कमलम्मा, पैसे होते हुए भी आज के जमाने में कोई पैसे नहीं देता। क्या करेंगे अब रूपा? मालकिन को पता चले बिना कुछ न कुछ करके पैसों का बंदोबस्त करना होगा। कैसे करेंगे कमलम्मा? मम्मी, हाँ? आज सुबह उठते ही कितनी अच्छी खबर मिली है पता है? मुझे तो मजा आ गया। कौन सी अच्छी खबर बेटा? शिवगामी को वो रूपा अपने घर ले गई है पता है? अच्छा, हजारों लोगों को काम देने वाली शिवगामी खुद के घर में काम करने वाली के घर गई। ऐसा हुआ है तो वो भी नौकरानी बनकर किसी दूसरे के घर में बर्तन मांजने जाएगी। अब तो टिफिन बॉक्स लेकर वो लेबर का काम करने जाएगी। ऐसा ही लगता है। अब और क्या करेगी बेचारी।
बेटी, मेरी एक बड़ी इच्छा है। उस शिवगामी के पास एक चावल का दाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होने चाहिए। उसकी बेटी है ना, वो खाना ना मिलने की वजह से तड़प तड़प कर मर जाए बस। वो मैं अपनी आंखों से देखकर सुकून महसूस करना चाहती हूँ। मम्मी, रावण का दिमाग जबरदस्त है ना? रावण को हम अपना दामाद बना ले तो कैसा रहेगा? ओहो, शर्माना देखो लड़की का। अब ये शर्माना। रावण से अगर तुम्हारी शादी हो गई तो उसके करोड़ों रुपए की दौलत की तुम मालकिन बन जाओगी। तब तुम युवा रानी, मैं महारानी। तुम्हें गुस्से में आकर नौकरी से निकाल दिया था ना उस शिवगामी ने। उसे अपने ऑफिस में अपने नौकरानी बनाकर काम पर रख लेना। हेलो। हेलो। हाय। हाय हाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज सडनली तुमने फोन किया, क्या बात है? तुम्हारी बेटी कोई स्ट्रीट प्ले कर रही है क्या? व्हाट? नहीं तो। तुम्हें एक वीडियो भेजती हूँ, देखो। ओके।
शांभवी तो फिर रूपा, रूपा। हाँ मालकिन। मालकिन शांभवी कहाँ है? मालूम नहीं मालकिन, रुकिए मैं अभी देख कर आती हूँ। मालकिन शांभवी कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये देखो। ये जगह कहाँ है पता है तुम्हें? मालकिन यही सर्कल पर तो है। पास में है। चलो मेरे साथ जाकर ले आते हैं उसे। भैया, इस बच्ची को कहीं देखा आपने? नहीं। कहाँ है रूपा? मालकिन ये सर्कल नहीं लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं। चलो। कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी तुम? मालकिन क्या है ये सब? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी बताओ मुझे? किसने कहा था ये सब करने के लिए? तुम्ही से पूछ रही हूँ। क्या सोचकर ऐसा करने निकली हो तुम? अब बोलोगी या लगाऊं एक झापड़? मालकिन रुक जाइए। क्यों बिटिया ये सब क्यों कर रही हो? क्या है ये सब? कहाँ गई थी? किसने दिया तुम्हें ये सब? कल कमलम्मा ने खाने के लिए पैसा नहीं है कहा, इसीलिए मैं कुछ काम करके पैसे लाने के लिए आई थी। मेरी और कमला माँ की बातें सुन ली थी क्या?
मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? अपनी बच्ची को एक वक्त का खाना खिलाने के लायक भी नहीं रही मैं। क्यों ऐसा बोल रही है मालकिन? ऐसा बोलोगे तो हमें सही नहीं लगेगा। देखिए, शांभवी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी की तरह है। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हो रही है। मालकिन, जब हम आपके घर पर थे तो हमारे खर्च व सब कुछ आप देखती थी। महीना होते ही तनख्वाह देती थी, हमें पैसों की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए आपकी दी गई तनख्वाह को गांव भेज दिया करते थे। आपके बड़प्पन ने हमें कमजोर बना दिया, 1 रुपया तक नहीं बचाया हमने। यही सब मैं कमला माँ से बात कर रही थी, वही इसने सुन लिया था। चलिए मालकिन, घर चलते हैं। मम्मी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। कमला माँ, आप भी बैठ जाइए। अरे नहीं, पहले इन्हें खाने दो। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, आप भी बैठिए। कमला माँ, बैठ जाइए, साथ में बन्नी। खाएंगे। बस बस। खाना कैसा है मालूम नहीं, बड़े घर में आप चांदी की थाली में खाने वाले। कोई भी थाली हो, क्या फर्क पड़ता है रूपा? उसमें परोसने वाला एक ही है ना। सुकून मतलब हम कहाँ रहते हैं या किस थाली में खाते हैं या कौन से कपड़े पहनते हैं, उसमें नहीं होता। सुकून मतलब हम किसके साथ हैं, वो कितने प्यार से खाना खिला रहे हैं, इसमें होता है। मुझे हमारे घर में, इस घर में, वहाँ के खाने में और यहाँ के खाने में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ भी आप लोगों के साथ रहती थी, यहाँ भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। वहाँ पर भी आप ही खाना बनाते थे, यहाँ पर भी आप ही खाना बनाकर खिला रहे हो। बदली है तो थाली और ये जगह, आप लोग और खाना नहीं। मैं तो छोटे घर में ही रहती थी, मैं किसी भी घर को देखूं मुझे वो घर बड़ा ही लगता है। शांभवी बेटा, तुम कब छोटे घर में रही? हाँ बेटा, हाँ, उसने वो स्कूल प्रोजेक्ट किया था ना, एक छोटे घर की तरह बिल्ड किया था ना, उसी के बारे में बोल रही है ना? हाँ कमलम्मा। अरे कमला माँ, छोटी बच्ची जाने क्या क्या बातें करती है। आप क्यों इतनी टेंशन में आ गई? खाना खाइए आप। रूपा, परोस दिया ना, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ ना। मालकिन, आप लोग खाइए, आप लोगों को परोसना होगा ना, मैं बाद में खा लूंगी।
क्या हुआ बेटा? मम्मी, आप कमलम्मा और रूपा आंटी से असलियत क्यों छुपा रही हैं? कि मैं असल में शांभवी नहीं हूँ, मेरा नाम तो भैरवी है ना। बेटा, शांभवी को जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन उसे पाला पोसा कमला माँ ने, उसे बहुत प्यार से बड़ा किया रूपा आंटी ने। उन्हें अगर ये सच पता चल गया कि वो शांभवी नहीं रही तो उनका सीना फट जाएगा। इसीलिए उनकी नजरों में तुम्हें हमेशा शांभवी ही बनी रहना होगा, समझ गई? बेटा, क्या सोच रही हो तुम? मम्मी, मुझे दादी माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरी मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। कमला माँ, रूपा, इतनी रात पानी क्यों पी रही हो? प्यास लगी थी इसलिए पानी पी रही हूँ। खाना नहीं खाया ना तुमने? खाया ना। अच्छा, मेरी कसम खाओ कि तुमने खाया है। वो क्या है कमला माँ, खाना खत्म हो गया था। क्या कह रही हो बेटा? पहले बोलती तो हम दोनों मिलकर खा लेते। शिवगामी मालकिन और शंभवी ने भरपेट खाया ना, यही मेरे लिए काफी है। जो भी बचा था मिलकर खा लेते। तो क्या हुआ, एक बार खाना नहीं खाया तो क्या मर जाऊंगी? ऐसा नहीं। रूपा, बाहर आ। इसका हमेशा यही रोना है मेरा भाई। रूपा, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आना। रूपा, ए पियक्कड़, इतनी रात को क्यों आए हो? कौन है पियक्कड़? आखिर किससे पूछ के उन भिखारियों को घर ले आई हो? ये घर है या धर्मशाला समझ रखा है? हा? भैया धीरे बात करो, मालकिन सुन लेंगी तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? किसकी बेइज्जती है? भाड़े पे रहने आए क्या? एडवांस देने की तो औकात नहीं है। उनकी क्या बेइज्जती होगी? हाँ, ए बेवड़े, उन्हें क्या समझ रखा है? वो हमारी मालकिन है, कितनी अमीर है पता है? अमीर कहती हैं, अमीर है। हम गरीब हैं, 100-200 बैंक में डालते हैं। ये 1000-2000 करोड़ कर्जा करके बैंक के साथ धोखाधड़ी करके न जाने कहाँ गायब। इस मैडम ने कितने का कर्जा लिया है? हा? भैया प्लीज सुबह बात करेंगे, अभी जाओ तुम यहाँ से। ए, क्या सुबह बात करेंगे? हाँ, भाड़े के लिए लाई हो ना, एडवांस देने की औकात नहीं है। अगर इतने ही बड़े लोग हैं तो पैसे रख के बात करो ना। अभी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। वक्त सही होता तो इस पूरे मोहल्ले को खरीद लेते। ये बड़ी बड़ी बातें मत कर। कला खुलने से पहले 5000 रुपए मेरे सामने होने चाहिए, नहीं तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। ओहो, कौन सा सामान है? हाँ, ले दे के 2 सूटकेस लाए हैं बस। ऐसा क्या? तू समझ गई ना? चल रे।
सब सुन लिया क्या? सुन लिया रूपा। शिवगामी मालकिन ने तो नहीं सुना ना? नहीं, मुझे लगता है सो गए हैं। ठीक है, सुबह मैं सब ठीक कर दूंगी। चलिए सोते हैं। मेरी वजह से इन्हें क्यों तकलीफ हो? क्यों इन्हें मेरी वजह से बातें सुननी पड़े? मेरी वजह से इनके रिश्ते क्यों खराब हो? बेचारे, मेरी खातिर कितनी बातें सुननी पड़ी इन्हें। नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चले जाते हैं। क्या करूं? कहाँ जाऊं? बेटा, मम्मी, क्या चलो हुआ चलते मम्मी? हैं। क्या बेटा? हम इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, भगवान हमें जो रास्ता दिखाएगा उसी पे जाना है। चलो। भाई, बोलो रोके। शिवगामी इतनी रात गए बच्ची को लेकर अकेली जा रही है। बच्ची पूछ रही थी, माँ माँ हम कहाँ जा रहे हैं? उसको शिवगामी भगवान जहाँ रास्ता दिखाएगा वहाँ जाएंगे ऐसा कह रही थी। कहाँ हुआ ये रोके? भाई, महालक्ष्मी लेआउट 12th क्रॉस। चूहे जब अकेले जा रहे हैं तो बिल्लियों को छोड़ के थोड़ा खेल खिलवाना चाहिए। मतलब भाई? तुम्हारे लड़कों को छोड़ के थोड़ी तकलीफ दिलवाओ उन्हें। ओके भाई। हेलो गोलू।
शांभवी! एक माँ को हर हाल में अपनी बेटी की रक्षा करना आता है। चाहिए तो जाओ जाकर अपनी माँ से पूछ लो।
घर छोड़कर क्यों आ गई मालकिन? कमला माँ, घर छोड़कर क्यों आ गई मालकिन? लगा दूं क्या एक? चलिए घर को। मालकिन, हाँ रूपा, पानी रखा है यहाँ। मच्छर की कॉइल भी जलाई है, उतरते समय संभल के मालकिन। मालकिन, फैन नहीं चल रहा। खिड़की खोलूंगी तो मच्छर आएंगे। कोई बात नहीं रूपा, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है मालकिन। कमला माँ, मालकिन कहाँ है? नहाने गई होंगी लगता है। अच्छा, यही समय सही है। थोड़ी देर अरे अब रुको, तुम अभी कहाँ आई। चल दी रूपा? कल रात को एक पागल कुत्ता भौंक रहा था ना, उसको सबक सिखा के आती हूँ। अरे क्यों? आप रुकिए, मैं आती हूँ। ये फिर कुछ नया करके आएगी ना। छः, हे भगवान। रूपा, भैया, भैया, हाँ रूपा, क्या बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? रात को पीकर इतना ड्रामा कर रहे थे, अब बात करो। मालकिन है, धीरे से बात करो। कितना बोल रही थी? अपने बीवी की बात सुन के कुत्ते की तरह भौंकते हो। फिर क्या? किसी को भी घर में लाकर रखोगी तो चुप रहेंगे क्या? ऐसा है क्या? बहन होने के नाते मेरा कोई हक नहीं है क्या? क्यों? सुबह उठ के बात नहीं हो सकती थी तुमसे? तुम्हें एक बात पता है, ये दोनों मकान अभी पापा के नाम है। मेरी शादी करवाई है सोचकर मैंने हिस्सा नहीं मांगा। इन घरों में मेरा भी हिस्सा है। ऐसा कोर्ट में केस डालूंगी तो क्या होगा बताएं? तुम्हें और तुम्हारी बीवी को घर से जाना पड़ेगा। अपनी बीवी को कहीं ले जाने की तुम्हारी औकात है क्या? उनके माँ बाप ही किसी और के घर में रहते हैं। ठीक है, आराम से बात करो। क्या आराम से बात करेंगे? हमारे घर जो आए हैं कौन है पता है? देवी शंभवी कंपनी की ओनर। उनके घर में जो कुत्ते का घर है ना, उसकी कीमत की भी नहीं है ये दोनों घर। मेरे पति हमेशा कहते हैं केस करो घर का। मैं ही बोलती रही मेरे भैया की 2 लड़कियां हैं, घर रहने दो बेचारे के पास। बेवकूफ घूर रहे हो ना? मैं कौन हूँ बताती हूँ। क्या है ये सब? ये तो अब मुझे केस बोल के डरा रही है। केस कर डाला तो खत्म कहानी हमारी। पहले इस घर में आके रहने लगी ना वो देवी शांभवी कंपनी की ओनर, वो शिवगामी। पहले उसे भगाना चाहिए। नहीं, एक औरत को ला के रखी है, वो भी अकेली। उसका आदमी कहाँ है? अरे किसको मालूम, अमीर लोगों का यही है, शादी करके छोड़ दो। वो चाहे जहाँ चली जाए, उसे कैसे भगाना है ये सोचो।
I'll call you back. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। क्या हुआ बसप्पा जी? क्या न्यूज़ है जो इतने खुश लग रहे हो? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। क्या बसप्पा जी, क्या गाना है ये? अरे मैं खुश हूँ आपकी वजह से। कितना बड़ा काम किया है। हम सब मिलके 6 साल कोशिश करने के बाद भी उस शिवगामी को घर के गेट से बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन आपने एक ही झटके में बड़े घर से छोटे घर में जाने पर मजबूर कर दिया। उस शिवगामी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। उस शिवगामी को छोटे घर से झोपड़ी में पहुंचाना चाहिए, पर उससे पहले उस बच्ची को शिवगामी से दूर करना चाहिए, और फिर कमला माँ एक साथ घर के सभी लोगों को दूर करेंगे तो शिवगामी अकेली पड़ जाएगी। थोड़ा सब्र कीजिए, आराम से करेंगे। अब जाकर शिवगामी का काउंटडाउन शुरू हुआ है, और इसी खुशी में 2 राउंड डाल के आराम से सो जाऊंगा। हाँ ठीक है। आप जैसा कोई रावण जिंदगी में आए। जाइए। आप जैसा कोई रावण जिंदगी में आए। आप जैसा कोई रावण जिंदगी में आए। नमस्ते। नमस्ते। शिव कुमार जी, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन मैं यहाँ हूँ या आपको किसने बताया? वो रूपा। रूपा? मालकिन, मैंने ही कॉल किया था। मेरे आने से क्या आपको बुरा लगा है मैडम? अरे अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। आइए ना, आप अंदर आइए। मैं बस थोड़ी देर में कोई आती बात नहीं, मैं यही वेट करूंगा। आप जाके आइए मैडम। आइए। हाँ। आइए। मुझे दीजिए मालकिन। शिव कुमार जी, ये सब क्या है? ये घर के लिए राशन वगैरह लाया हूँ मैडम। रूपा, ये लेकर जाओ। रूपा। क्या मालकिन? एक कप कॉफी मिलेगी? मिलेगी क्या मत पूछिए मालकिन, लेके आओ कहिए, मैं लेकर आऊंगी। अरे आप बैठिए ना। थैंक यू मैडम, आप भी बैठिए। मैडम, आपकी बेटी? भैरवी, शांभवी अंदर खेल रही है। कमला माँ। रूपा, अरे ये सामान कौन लेकर आया है? शिव कुमार सर आए हैं। अच्छा, उनको वो? कॉल किया था। कमला माँ, 2 कप कॉफी बना दोगी? हाँ ठीक है। मैडम, सब पता चला मैडम, बहुत बुरा लगा मुझे। मैडम, आप किसी को नहीं सताती, फिर क्यों लोग आपको परेशान कर रहे हैं समझ नहीं आता। शिव कुमार जी, हमारी तरक्की हमारे अपनों को ही खटकती है। हाँ। तो दुश्मन कैसे चुप रहेंगे? शिव कुमार जी, आपने जो देखा होगा, जो सुना होगा, उस हिसाब से मेरे भैया ने उस लड़के से शादी की थी क्या? नहीं मैडम, मैंने ऑफिस में उन्हें जैसे देखा था वो सब बताऊं तो शिव कुमार, प्लीज कम। बैठिए। शिव कुमार, हमारे ऑफिस में गोपाल नाम के एक एम्प्लॉय थे ना, वो बहुत दिनों से काम पे नहीं आ रहे हैं। क्यों? सर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी सर। ओह, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ओके,
उनके हॉस्पिटल के सारे बिल्स हमारे ऑफिस के अकाउंट से पे होने चाहिए। श्योर सर। और वो फिर कब से ज्वाइन करेंगे? सर वो फिर से काम पे आने की हालत में नहीं है सर। मैं ही इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने वाला था। ओ ऐसा क्या? ठीक है। उनके घर के हालात कैसे हैं? सर सच कहूं तो उनके घर की स्थिति इतनी कुछ ठीक नहीं है। उनका एक बेटा है ना, उसको काम दे सकते हैं क्या? उनका बेटा सही नहीं है सर, जुआ रेस वो सब में पड़ गया है सर, और उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। हाँ, उनकी एक बेटी भी है ना? हाँ सर, रिसेंटली उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। ओके ठीक है, उसको कल ही ऑफिस आने के लिए कहिए विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ